घर से निकाल दिया। गुस्से में कहा होगा यकीनन, मुझे मालूम है, वरना वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं, जानते हो ना। उन्हें भी ऐसा करके अफसोस हो रहा होगा, मुझे मालूम है। वो पहले की बात थी। जब से दादी वाला वाकया हुआ है मुझे मुख्तलिफ तरह देखते हैं, जैसे कोई बोझ हूं मैं। तुम किसी पर बोझ नहीं हो, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। हम सब बहुत खुश नसीब हैं, जैसे मैं, तुम्हारे बाबा और हमारा पूरा खानदान। तुमने फैमिली कहा, मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरी फैमिली रही है काम से। चलो आ जाओ। आप अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बताएं तो हुआ क्या है? बताएंगी तो हम कुछ कर सकेंगे। ज़ेरिन, इस वक्त मैं किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। जाओ और जाके सो जाओ तुम। उफ, हद होती है। यानी मुस्कुराते हुए गई थी यहाँ से और अब आप रोते हुए वापस आई हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना, मुझे फिक्र हो रही है। अब मैं ऐसे अंदर जाकर तो नहीं लेट सकती। एक साथ रहते हैं हम, मुझे नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी? चले बताएं। ये बताओ कि बाबा को दवाई दे दी थी तुमने? हाँ दे दी, वो ब्लू वाली जो दवाई थी दे दी थी मैंने। कितनी बार तुम्हें कहा है ज़ेरिन, तीनों दवाइयां देनी होती हैं तुम्हें, कब समझ आएगा आखिर? हद है, इस वक्त कौन आ सकता है? तुम बैठो, मैं देखती हूँ कौन है। इस वक्त आने के लिए माजरत चाहता हूँ, सुबह तक इंतजार नहीं कर सका मैं कुछ बात करना चाहता हूँ चिचक साहबा। इस वक्त मुझे बाबा को दवाई देनी होती है। फिक्र मत कीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। अरे चिचक आपा, रिशद साहब आए हैं, अंदर आए ना। आप इन्हें अंदर क्यों नहीं बुला रही? खुशामदीद रिशद साहब, आइए। क्या आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं ज़ेरिन साहबा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तकलीफ नहीं देना चाहती थी मैं आपको। ठीक हूं मैं। बच्चे ठीक कह रहे हैं। मैंने बहुत सोचा, क्या होना था, क्या हो गया, ये किसकी गलती थी, मुझे नहीं मालूम था। आप भी परेशान थे, गलती हो गई मुझसे। चाहे तो आप इसका जिम्मेदार मुझे ठहरा सकते हैं। आपने कोई गलती नहीं की चिचक साहिबा, और ना ही आपको किसी ने मजबूर किया है। अगर आपका अभी भी इरादा वही है तो मेरा फैसला भी नहीं बदला और न कभी बदलेगा। यकीन है इस बात पे आपको? हाँ बिल्कुल यकीन है। मैंने सोचा है कि कल ही इस मामले को अंजाम दे लेते हैं ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी बाकी ना रहे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई बोझ सर से उतार रहे हो। नहीं, शादी की कोई तकरीब नहीं करना चाहता चिचक साहबा, इस वक्त ये मुनासिब नहीं होगा। उम्मीद है ये बात समझ गई होंगी। कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे वो ही करें आप। अब मैं चलता हूं। वो बात सुने, उमर, उसकी फिक्र ना कीजिए, वक्त के साथ आदी हो जाएगा। अगर ना हुआ तो? वो उस पर मुनहसर है।
वाह वाह वाह, क्या बात है चिचक आपा, वाकई छुपी रुस्तम निकली आप तो। हाँ वाह, आपने कब उन्हें राजी कर लिया इसके लिए? इतने कम वक्त में वो आपसे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी इस तरह बात करने की? मुश्किल में पड़ जाओगी तुम। ओह अच्छा, मुश्किल में आ जाऊंगी मैं। तो ये वजह थी जो उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। सही बात है, और इसीलिए आपने उस औरत यानी उनकी बूढ़ी माँ को इस मंसूबे में शामिल किया। ज़ेरिन, जाहिर है उनके साथ रहकर आपने साबित किया। आपने तो कमाल कर दिया। आप है भी ऐसी, बिल्कुल वाइफ मटेरियल है उनके लिए। बस बहुत हो गया। ये सब आपने उन्हें मजबूर करने के लिए किया कि वो आपसे शादी कर लें। कितनी बड़ी चालबाज है वैसे आप सच में। आपको जरा सी भी शर्म महसूस नहीं हुई ये सब करते हुए? अपनी जबान को जरा संभाल के बात करो, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, समझी? हाँ, जाहिर है आप यही करेंगी, लेकिन फिर आपके बीमार बाप का ख्याल कौन रखेगा? दुल्हन साहिबा, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुम कहाँ जा रही हो? क्यों, क्या हुआ? मेरे पैसे तो दो। क्या इस सड़क के बीचों बीच पैसे चाहिए? हाँ। चलो अंदर आओ। ये लो, 50,000 है। क्या हो गया? बगैर गिने पैसे नहीं लूंगा मैं। उफ हाकान, गिन लो खुद ही। हाँ ठीक है। हाँ, वजन भी बराबर लग रहा है। यूं भी एक जैसे ही है। अरे छोड़ो, गिन ही लेता बेवकूफ, तुम तो वाकई गिनने बैठ गए हो। हाँ हाँ गिनूंगा। अरे हाकान, उठो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार नहीं कर सकती, मुझे काम है। ठीक है, ले जाओ। ये लो, इसे मैं रास्ते में गिन लूंगा। विजदान, कुछ पूछना है तुमसे। लग कैसा रहा हूं मैं? वही बिल्कुल जोकर जैसे। क्या है? मैं एक संजीदा बात पूछ रहा हूँ, तुम्हें मजाक लग रहा है? लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा मतलब, मुझे देख के बताओ कि मैं शरीफ आदमी लग रहा हूँ या नहीं। दरवाजा खोलते ही मुझे देख के क्या सोचो? दोबारा बंद कर दूंगी। क्या? दरवाजा? यार, गलती मेरी ही है। गलती कर दी तुमसे पूछ के। बहुत बेहतर था कि मैं चुपचाप चला ही जाता यहाँ से। अच्छा तो जाओ ना यहाँ से। पूछा है क्यों तुमने मुझसे, बेवकूफ? मेरी ही बदौलत पैसे मिले तुम्हें, और मेरे ही सामने खड़ी होकर जी 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 लगा रखा है तुम्हारा। तुमने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तुम ना होती तो पैसे ही ना मिलते मुझे। क्या करती मैं तुम्हारे बगैर? तुम ना जाकर सो जाओ, वही बेहतर है। मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं ये, समझी? तुम शुक्र अदा करो मेरा। ओह अच्छा, सही कहा, मेहनत के पैसे हैं। एक बात तो बताओ, वैसे अगला मिशन कब होगा हमारा? सोचती हूँ, फिर बता दूंगी मैं तुम्हें। चलो अब मुझे सोना है। चलो ठीक है, लाजमी बताना। इंतजार नहीं होगा मुझसे। हाँ, इंतजार करो बस। ठीक है, अब चले भी जाओ। चलो मिलते हैं फिर। अय्याशी करा दी मैंने। बेवकूफ। बेवकूफ। बिल्कुल नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन्होंने शादी की तो वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। कोशिश भी की अगर, तो फिर देखना। तुमने क्यों कुछ नहीं कहा? कुछ बोलते ना उन्हें कि उनका दिमाग खराब हो गया है। अम्मी को गुजरे हुए अभी साल ही कितने हुए हैं, इतनी जल्दी भी क्या? ये कर बाबा हमसे नजर कैसे मिलाएंगे? मेरी माँ जिस बिस्तर पर सोती थी उस पर दूसरी औरत कैसे आ सकती है? कैसे? अच्छा बस बस निसा, कैसे हो सकता है? ठीक है निसा, बस कर जाओ। बैठ जाओ, पानी पी लो, बैठो आराम से, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। नहीं समझ सकती तुम ये काम से, कभी नहीं, क्योंकि तुम मेरी माँ से नहीं मिली। इंसान के रूप में फरिश्ता सिर्फ तो औरत थी मेरी माँ। ये तो धोखा हुआ ना। अगर ये धोखा नहीं तो और क्या हो सकता है? आज भी घर में उनकी आवाज आती है। बाबा ने कैसे भुला दिया इतनी जल्दी? उन्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? वो जिंदा है वहां। वो कुछ भी नहीं भूले, वो सिर्फ हमें सजा दे रहे हैं। क्यों? तुम दोनों ने क्या किया?
जो दादी माँ के साथ किया हमने, ये उस वजह से हो रहा है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। हाँ, मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरी वजह से दादी भागी? क्या मैंने पैदा किया? बगैर शादी के एक बच्चा मैंने पैदा किया? क्या किया मैंने उमर? मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं था। वो सिर्फ मेरी ही दोस्त थी, तुम्हारी भी दोस्त थी। ये क्या तमाशा कर रहे हैं? मेरी माँ की तौहीन कैसे कर सकते हैं वो? उनका दिमाग खराब हो गया, कैसे कर ठीक सकते है हैं? निसा, ठीक है मेरी जान, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। लेकिन हम इस तरह से अपना खानदान बर्बाद करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यार गामजे, तुम्हें नहीं समझ आएगा। मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी नहीं थी। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी गामजे। क्या कहा उन्होंने? जब तुमने इख्तिलाफ किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बताओ मुझे। निकल जाओ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। यानी इस तरह से तो नहीं कहा होगा? बिल्कुल यही कहा उन्होंने। मैं कुछ भी शुगर कोट करके पेश नहीं करूंगा। अच्छा, तो बाबा हमारे हाथों से निकल गए हैं। अब यहाँ तक कि अपने बेटे को घर से निकाल रहे हैं। तो फिर ठीक है, अब मैं उन्हें बताऊंगी कि वो ये शादी कैसे करते हैं। कहाँ है मेरा सेल फोन? निसा मत करो ऐसा। गामजे, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। जाओ, एक मिनट बात तो सुनो। देखो निसा, अभी तुम बहुत गुस्से में हो। कुछ ऐसा करोगी तो बाद में पछताना पड़ेगा। आराम से सोचो जरा, सो जाओ आज रात। कल उनसे आराम से बात करेंगे हम लोग। आराम से बात करेंगे? नहीं करनी उनसे आराम से बात मुझे। मैं उन्हें पकड़कर झंझोड़ना चाहती हूँ इस तरह से कि उनकी अकल ठिकाने आए। और उस औरत का पता है तुम्हें? हमारे सामने शरीफ बनकर घूम रही थी और पीछे से ये प्लान थे उसके। कुछ पता ही नहीं लगने दिया हमें। अब देखो, मैं खुद हैरान हूं, ये तवक्को नहीं थी मुझे। मैं भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करती, मगर लेकिन उन्होंने सोचा क्यों नहीं? बाबा एक शरीफ इंसान है और दोनों की सोच भी मिलती है। बाहर में जाए शराफत और सोच का मिलना।